फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अभी हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर चुके थे अपने पिछले कुछ वीडियोस में। पीछे की दो वीडियो में मैंने ये बताया कि एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि कोई सीरीज एपी में है, कैसे आप सीरीज के कुछ और टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमने इस पे कॉन्सेंट्रेट किया था अपने एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। इसमें हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा nth टर्म ऑफ एन एपी पे। ठीक है, एपी का nth टर्म मतलब उसको हम एक जनरल टर्म भी बोलते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे। देखो, हम एक बिल्कुल बेसिक सा आपको एक पैटर्न बता रहे हैं जिसे आप समझ जाएंगे कि nth टर्म क्या होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, आप कोई एपी लिखते हो तो क्या लिखते हो, फर्स्ट टर्म को लिखते हो ए, सेकेंड टर्म को लिखते हो ए प्लस डी, थर्ड टर्म में एक और डी आके ऐड हो जाता है 2d, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d। इस तरह से आप लिखते हो, एक एक बार d ऐड करते जाओगे तो एपी आगे बढ़ता जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि फर्स्ट टर्म को हम a1 बोलते हैं, सेकंड को a2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को a3 बोलते हैं, फोर्थ को a4 बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ऐसा करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, a1 इक्वल्स a, a2 इक्वल्स a प्लस d, a3 इक्वल्स a प्लस 2d। ठीक है, मैंने जस्ट ऐसे लिख लिया। अब इस a को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो। जीरो को अगर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये जस्ट एक फॉर्मूला बनाने के लिए हम कर रहे हैं, मतलब 2 माइनस 1 1 होता है तो ये d आ जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब मैंने 1 लिया तो यहां 0d लिया, 2 लिया तो यहां 1d लिया, 3 लिया तो यहां 2d लिया। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म था d में उससे एक कम मल्टीप्लाई किया। क्लियर। तो इसका मतलब जब मैं an पे जाऊंगा, an मतलब हमारा nth टर्म, तो मैं क्या करूंगा, n से 1 कम सॉरी n से 1 कम कर दूंगा। जैसे मैंने थर्ड टर्म के लिए 1 कम किया, सेकंड टर्म के लिए 1 कम किया, तो an जो होगा हमारा जनरल टर्म, उसमें भी हम क्या करेंगे, n से 1 कम कर देंगे। तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, किसी भी सीरीज में जब a और d हमें पता चल जाता है, एकदम से पूछेंगे 25th टर्म फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 25 रख देंगे, 25th टर्म आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, थोड़ा लेंथी एक्सरसाइज भी है, इसलिए आप पेशेंटली देखो हर चीज को और समझने की कोशिश करो। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। देखो एक्सरसाइज 5.2, इसमें एक टेबल गिवन है, थोड़ा मैं डाउन कर देता हूं आपके लिए बुक को। इसमें एक टेबल गिवन है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term of an AP। देखो इस टेबल पे आप ध्यान दोगे तो इन्होंने कहा है, हमारा फॉर्मूला एक ही है। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इंटरेस्टिंगली अभी तक मैंने इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है, क्योंकि है भी नहीं। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। अब आप इसमें देखो, किसी में a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, तो an गिवन नहीं है। किसी में देख रहे हो कि a गिवन है तो d गिवन नहीं है, मतलब कुछ मिसिंग टर्म्स हैं। उस मिसिंग टर्म्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चंस इसमें से कर लेते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट में है a गिवन 7, d गिवन है हमारा 3 एंड n गिवन है 8। फाइंड क्या करना है, an। और एपी के हर क्वेश्चन में मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी गिवन है लिख लो और जो फाइंड करना है वो भी लिख लो, तो आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब देखो an का फॉर्मूला अगेन बगल में लिखा हुआ है, मैं बार बार लिखूंगा कि आपको याद हो जाए। a क्या है 7, n माइनस 1 तो 8 माइनस 1, और d क्या है 3। ये आ गया 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28। मतलब हमारा an इस क्वेश्चन के लिए क्या आ गया 28। क्लियर है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड छोड़ देते हैं, हम थर्ड पे आते हैं।
थर्ड में हमारा ए गिवन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थर्ड पार्ट में क्या क्या गिवन है, डी गिवन है -3, एन गिवन है 18, ए एन गिवन है -5, ठीक है। ए एन के कॉलम में -5 है और ए गिवन नहीं है। अगेन फॉर्मूला तो मैंने पहले बता दिया कि एक ही फॉर्मूला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो वैल्यूज डालते चलो, ए एन -5 इक्वल्स, ए तो फाइंड करना है, n -1 तो 18 -1 इंटू डी -3, क्लियर। चलो सॉल्व करो, -5 इक्वल्स a प्लस 18 -1 क्या होता है 17 इंटू -3। अब देखो -5 इक्वल्स a प्लस 17 3 जा 51, बट यहां पे प्लस माइनस माइनस है तो ये आ जाएगा -51, ठीक है। अब देखो -51 का मतलब a क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ था -5 और -51 इधर की तरफ आएगा तो +51, तो a क्या आएगा, प्लस और माइनस में कौन सा बड़ा है, प्लस वाला टर्म बड़ा है, तो प्लस बड़े से छोटे को माइनस कर दो, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 46, ठीक है। तो इसमें आप देख ही रहे हो जो भी क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे है, 5 के 5 क्वेश्चन, कोई एक मिसिंग है, इसी इक्वेशन को यूज करना है और आपको सॉल्व करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के लिए रख सकते हो, इसको प्रैक्टिस करोगे, कंफ्यूजन आएगी, आंसर अगर मैच नहीं करेगा तो यू कैन कमेंट मी और हम अगले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चूज द करेक्ट चॉइसेस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 38th टर्म ऑफ एन एपी इज। बेसिकली एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, 38th टर्म हमें फाइंड करना है। देखो एपी क्या गिवन है वो मैं लिख लेता हूं, 10 7 4 एज सो ऑन, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है ए फर्स्ट टर्म, ये है 10, डी क्या होगा, डी होगा 7 - 10, मतलब मैं सेकंड से फर्स्ट को माइनस करूंगा, ये आ गया -3। हमें फाइंड करना था 38th टर्म, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि n हमारा 30 है, ठीक है। जो फाइंड करना है 38th टर्म तो n हमारा 30 है। अगेन फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ए एन 38th टर्म फाइंड करना है, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n -1 मतलब 30 -1 और d कितना है -3, ठीक है। तो a30 कितना आ जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3, ठीक है। अब 10 - 29 इंटू 3 क्या होता है 87, -77 आ जाएगा ये, 10 - 87 क्या होगा -77। तो आप क्या देख रहे हो, सी ऑप्शन है, तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब देखो आगे के क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो कहते हैं 11th टर्म ऑफ एन एपी। ये आप खुद से कर सकते हो, इसको अटेम्प्ट करना कोई बेनिफिशियल नहीं है, सेम क्वेश्चन है दोनों। यहां भी आपका n11 गिवन है, फर्स्ट टर्म -3 है, डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लोगे, ठीक है, तो उससे आपका डिफरेंस आ जाएगा और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा लो, देख लो, अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो फिर आप मुझे हमें कमेंट करना, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो क्या है ये, हमारे एपी में जो मिसिंग टर्म है वो बॉक्स में फिल करना है। ये कहते हैं कि फर्स्ट टर्म तो 2 है, सेकंड टर्म फिल करना है और थर्ड टर्म 26 है। सेकंड टर्म कैसे आएगा, सेकंड टर्म बड़े आराम से आ जाएगा अगर डी पता हो तो, ठीक है। डी अगर पता होगा तो फर्स्ट टर्म में मैं डी प्लस कर दूंगा और सेकंड टर्म आ जाएगा, ठीक। तो एक काम करते हैं ना, जो भी गिवन है वो लिख लो। फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, थर्ड टर्म हमारा 26 है, ये सेकंड टर्म थर्ड टर्म है, ठीक। थर्ड टर्म हमारा 26 है, इसी पार्ट को पकड़ लो, ठीक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n -1 इंटू डी।
तो an मतलब a3 इक्वल्स a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n तो 3 है ना, थर्ड टर्म है ना, 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a3 कितना है 26, यहां रख दो, 2 प्लस 3 माइनस 1 2 डी। अब इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2d। 26 माइनस 2 क्या होता है 24, तो हमारे पास आ गया 2d इक्वल्स टू 24। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2 से ये कैंसिल, d कितना आ जाएगा 24/2 12। अब अगर d 24/2 है 12 है, तो हमारा सेकंड टर्म क्या होगा a2 होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा था 2 प्लस 2 माइनस 1 तो होता है 1 और d आ गया अभी हमारे पास ये 12 प्लस 2 14। ठीक है, इसका मतलब ये जो मिसिंग टर्म है हमारा, ये बेसिकली क्या है 14। ठीक है, हमें बस सीरीज को देख के ये पता कर लेना है कि हमें क्या क्या गिवन है, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता। ठीक है, अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन कर लो, सेकंड। देखो सेकंड में क्या है, ये ब्लैंक है, ये 13 है, फिर ये ब्लैंक है, ये 3 है। ठीक, ये तो फर्स्ट टर्म है ना, a आ गया तो आ जाएगा, इसके लिए d चाहिए होगा, क्योंकि d अगर इस 13 में प्लस कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट, गिवन क्या क्या है, गिवन है सेकंड टर्म a2 क्या है 13, और क्या गिवन है a4 फोर्थ टर्म क्या है 3। ठीक, क्लियर। अब देखो a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 13। तो a प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा 1, यानी a प्लस डी इक्वल्स टू 13। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 3। तो a प्लस 4 माइनस 1 हमारा 3d इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन, पहले ही मैंने कहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें यूज होगा। अब आप देख रहे हो दो इक्वेशन है, एक्स वाई की जगह सिर्फ a और d है। सबसे अच्छा मेथड इस कंडीशन में, क्योंकि यहां भी a है और यहां भी a है, एलिमिनेशन मेथड। हम अगर सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे या फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर लेंगे, जो भी कर लो, हम ऐसा करते हैं फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, किसी से किसी को भी माइनस कर लो। तो हमारे पास क्या आया a प्लस डी इक्वल्स टू 13 एंड a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। चलो माइनस करो, माइनस करेंगे तो जो प्लस है नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, d माइनस 3d, देखो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, और बड़े से छोटे को माइनस करो, 3d माइनस d, ये आ गया 2d। अब 13 माइनस 3 तो होता है, आपको पता है 10 होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि d कितना हो गया 10 अपॉन, ये जो -2 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो d आ गया हमारे पास -5। ठीक है, अब आपके पास दो दो इक्वेशन है जिससे आप a फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट क्या था a प्लस डी 13, तो इसमें हम a प्लस डी की जगह -5 रख देते हैं इक्वल्स टू 13। अब a इक्वल्स टू 13 -5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5, तो a आ गया 18 और d आ गया, d हमारा था -5। अब देखो ब्लैंक क्या था, फर्स्ट ब्लैंक था हमारा a, तो a कितना होगा 18। ठीक है, तो और ये ब्लैंक जो था ये हमारा थर्ड टर्म था, ये था हमारा a3, तो a3 कितना आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 2d। अब a कितना है 18 प्लस 2 इंटू -5, ये सॉल्व कर लो, -10 8 आ जाएगा। डेट मीन्स ये पार्ट हमारा आ गया 8 और ये पार्ट आ गया 8, और हमारा फर्स्ट जो था वो a था जो आ गया 18। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ इक्वेशन सॉल्व किया और हमारा a और d दोनों फाइंड हो गया, और यही कंसेप्ट ही है, यही इस एक्सरसाइज में हर जगह यूज होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही यूज होगा। ठीक है, अब मैं इसमें थर्ड भी देख रहा हूं, ऐसा ही है, आप आराम से कर लोगे। फोर्थ में भी फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म मींस 1 2 3 4 5 6 टर्म, तो 6 टर्म को बोलेंगे a6। ठीक है, फिर भी एक कंक्लूसिव पार्ट के लिए मैं इसके फिफ्थ को सॉल्व कर देता हूं कि एक और प्रैक्टिस आपके लिए हो जाए,
उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो फिफ्थ क्या है। फिफ्थ में फर्स्ट बॉक्स ब्लैंक है, देन 38, इसके बाद आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे बॉक्स ब्लैंक हैं। अगेन मैं यही बोलूंगा कि आप ये देखो कि इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले सेकंड टर्म गिवन है A2, ये क्या है 38, और 1 2 3 4 5 6, A6 क्या है, A6 है -22। क्लियर। अब देखो A2, ये तो होगा A + 2 - 1 × D = 38, मतलब ये आ गया A + D = 38, ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। और A6 क्या होता है, A + 6 - 1 × D, ये -22। ठीक है, अब देखो A + 6 - 1 होता है 5D = -22। कंसेप्ट फिर से वही सेम, क्योंकि दोनों में A है तो आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड। A + D 38 था, तो चलो A + D हमारा आ गया 38, और ये था A + 5D -22, A + 5D = -22। माइनस में मैंने कहा है नीचे का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस वाला टर्म बड़ा है इन दोनों में, तो माइनस का साइन बड़े से छोटे को माइनस कर दो, 5D से D को माइनस करेंगे तो 4D। अब देखो 38 और 22 इनको सम करेंगे तो ये आएगा 60, तो D कितना आएगा 60/-4, ये जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड होगा, ये आ गया 15, तो D आ गया हमारा -15। अब जब D आ गया तो एक काम करते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट A और प्लस D की जगह -15 = 38, तो A कितना आ जाएगा 38 + 15, ये कितना आएगा 53। ठीक है, अब देखो हमें सब कुछ पता है, फर्स्ट टर्म 53। अब ये क्या है, ये तो A था, ये A + D था, ये था A + 2D, तो A + 2D का मतलब क्या, वैसे भी 38 ये अगर पता है तो इसमें D आप प्लस कर दो, D कितना था -15, 38 - 15 कितना आएगा 23, 23 से -15 करेंगे तो कितना आएगा +8, और 8 से -15 करेंगे तो कितना आएगा -7। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक ही पैटर्न पूरे एक्सरसाइज में है, इवन कि आगे के क्वेश्चन में भी यही पैटर्न है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन तक रोकता हूं इस वीडियो में। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और वीडियो लास्ट तक देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। ठीक है, थैंक यू।